हेलो डियर स्टूडेंट, अभी लास्ट थियरी है, मैंने बाकी का 4 वीडियो बना दिया इस चैप्टर का। तो और एक मेन चैप्टर है, इसको एकदम अच्छे से सुकून से बनाता हूँ। अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब कौन से स्टैंडर्ड में आता है? AS 14। अमलगमेशन क्या वर्ड है? तो आ जाओ। तो अमलगमेशन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो फर्स्ट अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? एक ए कंपनी और एक बी कंपनी है। एक ए कंपनी और एक दोनों लिक्विडेट होके फिर नई कंपनी बनती है ए बी। दोनों खत्म हो जाएंगी और नई कंपनी बनेगी ए बी। सिंपल। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। इन अमलगमेशन अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर दी बिजनेस ऑफ 2 और मोर ओल्ड कंपनी। मतलब नया कंपनी बनता है, जूना जाएगा नया आएगा। ठीक है। और एक है अब्जॉर्प्शन। क्या दिया है? एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है। क्या करती है? खरीद लेती है। 2 कंपनी है, जैसे ऐसे लिखा है ए और बी है। ए एक्वायर दी बी। ए ने किसको एक्वायर किया? बी को। तो ए किसको एक्वायर करा? बी को। तो अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? इन अब्जॉर्प्शन एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, है ना। तो एक कंपनी थी ABC इज टेकन ओवर बाय PQR। तो नई कंपनी का नाम रहेगा PQR। क्या नाम रहेगा? PQR। तो 2 पढ़ लिया, राइट। अमलगमेशन में क्या था? 2 मोर कंपनी है, 2 मोर कंपनी, न्यू कंपनी इज फॉर्म, 1 फॉर्मेशन। 2 कंपनी इज मतलब 2 कंपनी और नया कंपनी बनता है। और ऑब्जर्वेशन में क्या था? एक कंपनी दूसरे को खरीदती है। एन एग्जिस्टिंग कंपनी, नो फॉर्मेशन, नया कंपनी नहीं बनता है। जूनी हटती है, उसकी जगह जो नया था वही चलता है ना। 2 कंपनी है, एक चली जाएगी और एक चलेगी, आगे जाएगी, राइट। अब इसमें अपने को क्या करना है मालूम है क्या? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 14। तो इस पे 2 वर्ड याद रखो, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। एक ट्रांसफरर है, तो ट्रांसफरर को वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो खरीदता है उसको परचेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ए हैज एक्वायर द कंपनी पी। ए ने किसको एक्वायर किया? तो ए खरीद रहा है ना, तो ए क्या हो गया? ट्रांसफरी, परचेसिंग कंपनी। और जो बेच रहा है वो वेंडर हो गया। क्या हो गया? आप लोग भाजी मार्केट में भाजी खरीदने जाते हैं तो लोग को वेंडर बोलते हैं ना। तो वेंडर खरीदता है, बेचता है? बात खत्म हो गया ना। तो जो बेचने वाला ट्रांसफरर, खरीदने वाला ट्रांसफरी, खरीदने वाला ट्रांसफरी। पर अभी मेन हम लोग मार्केट में खरीदने गए ना, तो हम लोग क्या हो रहे हैं? खरीदने वाले हो गए, वो बेचने वाले हो गया। और जब वो मार्केट में जाएगा तो वो बायर हो जाएगा, वो सामने ले सकता है। ठीक है। और मर्जर मतलब 2 फर्म ज्वाइन हो जाना। मर्जर मतलब 2 फर्म ज्वाइन हो जाना। अभी इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना है। हो गया, थोड़ा ही बाकी है। ठीक है। मेरे बच्चे लोग देखो पढ़ भी रहे और इधर मैच भी देख रहे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे चेन्नई का मैच चल रहा है ना। चला जाओ। हाँ, मतलब पढ़ाई आना चाहिए, कैसे भी पढ़ो। ठीक है। सबसे मेन अभी आने वाला है शॉर्ट आउट, परचेस कंसिडरेशन। क्या आएगा? परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? आप लोग कोई भी फर्म को खरीदेंगे, बिजनेस को परचेस करेंगे, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। तो आप लोग बिजनेस को ऐसे नहीं बोलेंगे भाई थोड़ा भाव तोल कम करो, सस्ता करो, ऐसे नहीं। तो बिजनेस का वैल्यूएशन निकालेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे, तो बिजनेस की जो वैल्यू निकलती है उसको PC बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। तो जो भी परचेस कंसिडरेशन आएगा, जैसे कि ए कंपनी है, ए ने किसको एक्वायर किया? पी को। सपोज ए किसको परचेस कर रहा है? पी को। तो पी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ए खरीद रहा है ना इसको। तो जब ए इसको परचेस करेगा तो ए को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उसका हिसाब किताब के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, PC। क्या बनाएंगे? PC। तो मैंने अमलगमेशन का 5-6 सम सॉल्व किया, आप लोग भी सम सॉल्व करके आए। तो एसेट्स और लायबिलिटी को जो माइनस करके अमाउंट आएगा वो पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो पेमेंट का हिसाब है 10 लाख, तो ए कंपनी पी को 10 लाख पे करेगा, फिर पी खत्म हो जाएगा, पी अपने रास्ते पे जाएगा और ए कंपनी 10 लाख देने के बाद पी को खरीद लेगा, राइट। तो PC का 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। एक होता है नेट पेमेंट मेथड, एक होता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में क्या होता है? एक कंपनी दूसरे का एसेट्स लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? एसेट्स और लायबिलिटी, वेदर बुक वैल्यू और न्यू वैल्यू, है ना। तो PC का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 2-3 सम सॉल्व हो गया, यूट्यूब पे देख सकते हैं। और नेट पेमेंट मतलब होता है कंपनी डायरेक्टली पे कर रही है। तो कैसे पेमेंट करती है? इक्विटी शेयर देके, प्रेफरेंस शेयर देके, डिबेंचर देके, कैश देके ना, राइट। तो 2 पेमेंट, परचेस कंसिडरेशन, है ना। तो परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? इट शुड बी नोटेड दैट पेमेंट मेड बाय परचेस कंपनी और डिस्चार्ज डिबेंचर। मतलब पेमेंट कैसे करेगा? डिबेंचर, क्रेडिटर, आउटसाइडर्स, कैसे भी पे करेगा, राइट। तो 2 मेथड हो गया, नेट पेमेंट मेथड और क्या हो गया है? नेट एसेट मेथड। और परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? कंपनी खरीदने का जो पेमेंट करना पड़ता है, राइट। PC पढ़ लेने का। और एक आंसर क्या है अमलगमेशन में आ सकते हैं? PC दिया है। क्या दिया है? PC परचेस कंसिडरेशन। तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? PC का मीनिंग डाल देंगे और स्टेटमेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? स्टेटमेंट, एसेट्स और लायबिलिटी। तो एक सम रहेगा, तुम लोग उसको एग्जांपल दे देने का। और जब मीनिंग लिखेंगे ना, तो मीनिंग में एक लाइव एग्जांपल देना पड़ेगा तुमको। तो अमलगमेशन क्या होता है? तो फिर आपके पास टेबल में ना क्वेश्चंस रहेगा। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, राइट। एक सेकेंड ना, एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा।
राम और श्याम है, तो ऐसे लिख सकते हैं राम और श्याम डिसाइडेड टू अमलगेमेट इनटू सैम लिमिटेड। तो आप लोग राम श्याम नहीं डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये नाम है ना, तो कोई और नाम डाल देंगे, राइट। वो और नाम डाल के लिक्विडेट ऐसे एग्जाम्पल उठा के डाल देने का, तुमको पीसी में एक आंसर बन जाएगा ना तुम्हारा। तो मेन अमलगमेशन की मीनिंग याद करने का था, आंसर आने वाला है। और सबसे मेन ब्लैंक्स याद करने का है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। मैं इसमें ही ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा याद हो जाएगा। सुनो इधर, बंटी इधर आ जाओ। ऑब्जर्प्शन क्या दिया है, ऑब्जर्प्शन में क्या था, वन और मोर लिक्विडेशन होता है, नो फॉर्मेशन, नई कंपनी बनती है। अनमार्क एप्लीकेशन क्या है, विदाउट एनी सील, विदाउट एनी। और मार्क में क्या होता है, अंडर राइटर का नाम होता है, स्टैम्प होता है, उसका नाम होता है, राइट। नॉन मॉनिटरी आइटम में स्टॉक आता है, नॉन मॉनिटरी में क्या आता है, फिक्स एसेट आता है, क्या आता है, इक्विटी शेयर आता है। और मॉनिटरी में डेटर क्रेडिटर है ना, ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, एक्सेस ऑफ नेट एसेट, एक्सेस ऑफ नेट एसेट। और एक्सेस ऑफ नेट लायबिलिटी रहेगा तो गुडविल, नेट लायबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो गुडविल। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी कौन सा एक्ट है, 2008। इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं, ओन फंड। डिबेंचर को क्या बोलते हैं, बोरो फंड। डेफिशिएंसी पढ़े ना, लिस्ट एच में आता है, क्या आता है, लिस्ट एच में आता है ना। और ई में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और एफ में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर, शाबाश। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, सबमिटेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो किसको सबमिट करना पड़ता है, लिक्विडेटर के पास। और करेंसी कन्वर्जन का क्या स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। और अमलगमेशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व क्या वर्ड है, जिसमें दो रिजर्व आता है, एक स्टैट्यूटरी आता है और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। वो कंपलसरी रिजर्व करना पड़ता है परचेसिंग कंपनी के लिए। और ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा, परचेस कंसिडरेशन में दो मेथड है, नेट एसेट और नेट पेमेंट है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।